ओके, चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें आपने एक फॉर्मूला देखा था जो था Tn इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला था इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यही फॉर्मूला से आपको ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला में अगर कुछ वैल्यू रखने पड़ेंगे तो आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास a होना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था कि a इतना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो डायरेक्टली a आपके पास नहीं है। a मीन्स क्या? a मीन्स फर्स्ट टर्म 1 ऑलरेडी आपको पता है। a मीन्स क्या होता है? टर्म 1। फॉर एग्जांपल एक अगर AP लूँ मैं 4, 8, 12, 16 ये कुछ नंबर है, तो इसमें ये जो फर्स्ट टर्म रहता है इसको ही क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। समझ में आया? सो ये आपका डाउट क्लियर है। चलो, ये फॉर्मूला में जो है ना वो पहले समझते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि आपको a तो पता है क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। d भी आपको पता रहेगा। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। अभी ये टर्म के बीच में आप कॉमन डिफरेंस देखोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी 4, 8, 8, 12, 12, 16। तो आप कॉमन इनको माइनस करोगे टर्म 2 में से टर्म 1 को, मतलब 8 में से 4, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस भी आपको निकालने आता है। फिर बात क्या आती है कि ये आपके लिए नया है Tn और n। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है कि Tn का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है। इससे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ Tn का मतलब क्या है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो 4 है 4, इसका टर्म नंबर क्या है? 1, मतलब फर्स्ट पोजीशन में है 4। फिर 8 टर्म 2 है, मतलब सेकेंड पोजीशन में है। 12 टर्म 3 है, मतलब थर्ड पोजीशन में है। 16 टर्म 4 में है, मतलब फोर्थ पोजीशन में है। तो ये पोजीशन नंबर जो है, ये टर्म नंबर जो है उसको ही बोलते हैं n। उसको क्या बोला जाता है? n। क्लियर है? और Tn का मतलब क्या है? तो Tn का मतलब है वो जो टर्म के यहाँ पे जो नंबर है, पोजीशन पे जो नंबर है, मतलब अगर किसी ने पूछा कि टर्म 4 जो है उसका वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताओगे? 16। तो यही होता है Tn, मतलब वहाँ पे होने वाला वैल्यू मतलब Tn होता है, और टर्म का नंबर मतलब n होता है। समझ में आया? क्लियर है? मतलब अगर मैंने आपको पूछा कि T3 क्या है, तो आप क्या बताओगे? 12 बताओगे। तो ये जो वैल्यू है, मतलब Tn का मतलब होता है उस टर्म की वैल्यू, और n का मतलब होता है टर्म का पोजीशन नंबर। समझ में आया? तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन के मीनिंग को समझ के एक क्या बनाना पड़ेगा? AP बनाना पड़ेगा, और AP बनाने के बाद हम A डिसाइड करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और समझते कि क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल 5। आपको नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर होते हैं स्टार्ट 1 से जो नंबर होते हैं स्टार्ट, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट के नेचुरल नंबर बोले हैं। समझो क्वेश्चन को, आप 1 से लेना नहीं है। 1 से जरूर नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, बट आपको कौन से लेने बोले? 3 डिजिट। तो आपको पता है ऐसे चलते चलते आप जब 99 तक पहुंच जाओगे, तो 99 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जो है 100, कौन सा नंबर है? 100। तो वो होता है 3 डिजिट वाला नेचुरल नंबर। और फिर 100 से ये चलता जाएगा, और कहाँ तक रुकेगा ये नेचुरल नंबर का सिलसिला? 990। मतलब यहाँ पे देखो 101, 102, 103, 104, 105
ऐसे आप करते 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 जब 999 तक पहुंच जाओगे तब आपके 3 डिजिट वाले नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 1000 आता है जो कि 4 डिजिट का है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स लो। अभी आपने ये नेचुरल नंबर्स आपको पता हो गए, क्लियर है? ठीक है। अभी बीच में भी नंबर है लेकिन हमने सारे पॉसिबल नहीं है लिखने, इसलिए वहाँ पे मैंने डॉट डॉट किया है। तो आपको समझना है कि उसके आगे भी कंटिन्यू नंबर होने वाले हैं। बट इसके बाद और क्वेश्चन में ट्विस्ट है, नेचुरल नंबर तो लो लेकिन साथ में ऐसे नेचुरल नंबर को उठाओ जो 5 से डिविजिबल है। मतलब हमें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं, जो 5 से डिवाइड होने वाले वही लेने हैं। तो इसीलिए आपको 5 की टेस्ट पता होना जरूरी है। सिंपल सी टेस्ट है 5 की टेस्ट, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता है वो क्या होता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। अगर आपको टेस्ट नहीं पता होगी तो आपको हर एक नंबर को डिवाइड करते बैठना पड़ेगा और चेक करता बैठना पड़ेगा। रिमाइंडर जब 0 आएगा तो वो डिवाइड होगा 5 से, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए आपको टेस्ट क्या कर देगी, बता देगी तुरंत कि कौन सा नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो सकता है 5 से। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ठीक है। सो हम चेक करते हैं। तो आप देखोगे तो 100 के यूनिट प्लेस पे देखो 0 है, 0 है, 0 है, यस, मतलब ये एक नंबर हमारा हो गया, ये एक नंबर हो गया 100। उसके बाद आप जाओगे 101, 102, 103, इनके यूनिट प्लेस पे आप देख रहे हो तो 0 या 5 में से कोई भी नंबर है, डायरेक्ट आपको कहाँ पे मिल गया, 105। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? 105। ओके, ठीक है। और हम आगे थोड़े जाएंगे, अभी मैंने कुछ नंबर लिखे नहीं 105 के आगे के, लेकिन आप समझ सकते हो। 1 कौन सा नंबर आएगा इसके बाद, 110, वेरी गुड, 110। फिर कौन सा आ सकता है, 115। अभी सारे 4 नंबर लिखे, कम से कम 4 टर्म लिखने के बाद आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, आगे के नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें लास्ट के नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट में एंडिंग जो हो रहा है वो, ओके, क्योंकि TN मीन्स वो होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लास्ट में देखोगे, क्योंकि आपको डॉट डॉट लगाने के बाद लास्ट के नंबर लिखने जरूरी होते कि लास्ट में कौन सा है जो नेचुरल नंबर 5 से डिवाइड होगा। 999 है लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए वो नहीं लेंगे। तो हम थोड़ा पीछे आते हैं, 999 से पहले 998 है, वो नहीं होगा क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे 5 और 0 चाहिए, ये भी नहीं होगा। थोड़े पीछे आओ और आ गया पीछे, ये देखो मिल गया आपको, कौन सा, 995। बस वही नंबर एक हमारा मिल जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला था आपको, TN ना, तो TN मतलब टर्म की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू। TN मतलब क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू। ठीक है, और हमें जो निकालने बोला है वो लास्ट टर्म की वैल्यू है, लेकिन लास्ट टर्म कौन से पोजीशन में है वो हमें निकालने वाला है। मतलब उसी का मतलब है हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे कि आप इतना करने के बाद ये आपका AP बन गया है, ये अपनी AP बना दिया। अभी मैं ये जो हमने रफ वर्क किया था वो हटा देता हूँ वहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये हमारे AP बना चुके हैं हम। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लो, क्वेश्चन को अभी समझो। आपके पास ये फॉर्मूला में जो है वो सब कुछ है क्या, देखो। अभी आपने 100 3 डिजिट से स्टार्ट किया, 100 मिल गया आपको 5 से डिविजिबल, और फर्स्ट ही है तो ये आपके लिए क्या बन गया, A बन गया। कौन बन गया, A। सो लिख देते हैं यहाँ पे A हमारे पास मिल गया, क्या है, 100। डाउट क्लियर हो गया आपका? टर्म 1 और A एक ही होता है, ये आपको पहले से भी पता है। फिर हमें ये एक चीज़ मिल गई और चाहिए D, तो D भी ये देखोगे तो ये अगर 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 के टेबल में आने वाले, मतलब इनके अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो हर बार 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल मतलब क्या है कि 5 के ही टेबल में आने वाले नंबर। ओके, सो इसका मतलब हमें डिफरेंस यहाँ पे लिखने मिल सकता है, डिफरेंस है क्या, 5। डिफरेंस क्या मिल गया हमें, 5। चलो ओके, उसके बाद आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 995, जो लास्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास, वो पोजीशन नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो लास्ट टर्म की वैल्यू को क्या बोलते हैं, TN।
सो वो हो गया आपके पास 995। और अभी आपको निकालने क्या बोला है, निकालने क्या बोला है वो समझो। ये फर्स्ट पोजीशन में 1, ये सेकंड पोजीशन में, ये थर्ड पोजीशन में है, ये फोर्थ पोजीशन में है, ये टर्म बोलो, टर्म, टर्म 3, टर्म 4, ऐसे करते 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 टर्म 5 आएगा, टर्म 6, टर्म 7, 8, 9, 10, और जब 995 नंबर आएगा तब भी कोई एक टर्म पोजीशन आएगी, टर्म का एक पोजीशन नंबर आएगा। तो वही तो होता है ना कि कितने नेचुरल नंबर्स है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे करते करते आप 995 तक जाओगे तो आपको पता चलेगा ऐसे 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है। वो मतलब ही आपको यन निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? यन, जो कि आपको उस पोजीशन पे होने वाले नंबर की वैल्यू पता है, मतलब वैल्यू पता है लेकिन उसका पोजीशन नंबर नहीं पता, नहीं तो ये आपको निकालना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, अभी आगे देखो, आगे हमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास सारे वैल्यू अवेलेबल हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू ए n माइनस 1 डिफरेंस। ओके, अभी हमें यहाँ पे वैल्यू रखने स्टार्ट करने। देखो ज़रूर हमारे पास Tn की वैल्यू अवेलेबल ही है, Tn की वैल्यू आपके पास अवेलेबल ही है, लास्ट टर्म की वैल्यू है कि नहीं? क्या है वो? 995। तो वो वहाँ पे लिख दो। ए आपके पास अवेलेबल है 100, हाँ। n माइनस 1, n आपके पास अवेलेबल नहीं है, मीन्स पोजीशन, टर्म की पोजीशन हमें पता नहीं है, तो n वैसे ही एज इट इज़ -1, और डिफरेंस जो आपके पास है वो है 5। एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और बहुत ही इजी है। देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जल्दी करना नहीं है, आराम से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉडमास के रूल से। ओके, 100, अभी पहले ब्रैकेट मतलब n माइनस 1 और ये 5, इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का, तो उनको पहले मल्टीप्लाई करके लेते हैं ब्रैकेट के साथ। तो 5 ने n के साथ मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे प्लस की साइन है, हाँ फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस की साइन है। ओके, तो आपने कर दिया 5n, क्या हो जाएगा 5n, और 5 का हो गया मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 5 1 जा 5, लेकिन साइन माइनस आएगी क्योंकि एक नंबर उसमें से क्या है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस। सो ओके, तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। ओके, अभी हम देखेंगे तो आपको अभी क्या करना है बताओ, लाइक टर्म ढूंढने, लाइक टर्म, ये ब्रैकेट के यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप पहले ये साइड में सॉल्व कर लो। 100 और 5 एक दूसरे के लाइक टर्म है क्योंकि दोनों नंबर है, 100 प्लस में है, 5 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, मतलब 100 में से 5 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 95, प्लस की साइन आएगी 95 को क्योंकि 100 बिगर नंबर है। ओके, सो हम प्लस ऑलरेडी है वो, चलो अभी उसके बाद क्या उसके साथ बचता है 5n। अभी हम देखेंगे तो लाइक टर्म क्या हो गए, इज इक्वल टू के एक साइड में है, एक दूसरा एक साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 95 को उसके लाइक टर्म के पास भेजना पड़ेगा जो है 995। 95 क्या कर लेगा, उधर लाइक टर्म है इसलिए चला जाएगा, लेकिन आपको पता ही है कि अगर इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करके उधर चला जाएगा तो उसकी साइन भी तो चेंज होगी, क्या हो जाएगी, उसकी साइन प्लस थी तो उधर जाके क्या होगा, वो माइनस, और फिर इधर इसकी कौन बच रहा है, सिर्फ 5n। सो 995 से आपने यहाँ माइनस कर लिया तो कितना बचेगा बच्चों, 900, और यहाँ पे बचा है 5n। अभी इसमें से और वापस से 900 का लाइक टर्म है, सिर्फ 5n उसके साथ जो है वही रहेगा, और आपको भी n की वैल्यू चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वो अभी देखो कि कौन से साइन के साथ n के साथ है, तो मल्टीप्लिकेशन की साइन,
दोनों अटैच है, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। तो 900 के इधर ये अगर आ गया तो डिवाइड कर लेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट डिवाइड हो जाएगा। जैसे प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, वैसे मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, डिवाइड के साथ। सो डिवाइड के पास आ गया और फिर आपने डिवाइड कर लिया। सो 5 1 ज़ा 5, 4 रिमेनिंग, 5 8 ज़ा 40 और 5 0 ज़ा 0। मतलब आप डिवाइड करो साइड में चाहिए तो, और वहाँ पे कितना मिल गया आपको आंसर 180। तो n की वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, 180। मतलब आपको क्वेश्चन को जो समझना है कि टोटल 3 डिजिट जो 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर है वो टोटल कितने हैं, 180 नंबर है। मतलब ही जैसे कि 100 की पोजीशन 1 है, 105 की पोजीशन 2 है, 103 की पोजीशन 3 है, 110 की पोजीशन 3 है और 115 की पोजीशन 4th है। वैसे ही आगे जाते जाते जब हम लोग 995 तक पहुंच जाएंगे तो उसकी पोजीशन कितनी रहेगी बच्चों, 180, उस पोजीशन में वो रहेगा। समझ में आया, क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये कॉपी करो, चलो। एनी डाउट, कुछ डाउट है अभी से पूछ लो, ठीक है, डाउट होगा तो बता दो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इस क्वेश्चन को आप पहले समझो। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 and 29 respectively, then find the 41st टर्म ऑफ दैट एपी। इसका मतलब आप अगर टर्म की बात बोलिए, यहाँ पे टर्म क्या बोला, यहाँ पे टर्म 11th टर्म। सो समझो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू उनके अवेलेबल नहीं है। ये 4th टर्म 5 टर्म 6 7, आपको समझने के लिए इतना सारा लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इतना आपको करना नहीं है, सिर्फ आप समझो, समझने के बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। 21 ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 14। अब ये मैंने जो लिखा है ना, ये कोई एप ही नहीं लिखा है, ये सिर्फ पोजीशन लिखी है टर्म की, ओके। तो हमें ये क्वेश्चन कैसे समझने दे कि द 11th टर्म एंड द 21st टर्म। तो 11th टर्म पे 16 नंबर वैल्यू है। 11th टर्म पे कौन सा नंबर है, 11th टर्म यहाँ पे समझो, यहाँ पे 16 नंबर है, 16 क्या नंबर है, 16। 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपीआर 16 and 29, मतलब 21st पे कौन है, 29, ओके। अभी ये मैंने जो सारे लिखे हैं वो n लिखे है समझो, क्योंकि ये सब पोजीशन नंबर लिखे, मतलब मैंने क्या लिखा है इनको, ये n है। और उसमें से जो 11th टर्म का tn हमें पता है, मतलब वैल्यू हमें पता है 16। वैसे ही 21st टर्म की वैल्यू हमें पता है, तो वैसे ही आगे 21st के बाद आगे आगे ऐसे टर्म जाओगे तो 41st पे ऐसी कौन सी वैल्यू आने वाली है वो हमें निकालने बोला है, ओके। और हमारे पास फॉर्मूला इसके लिए एक ही रहता है, कौन सा फॉर्मूला रहता है, tn a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, ये फॉर्मूला हमारे पास रहता है, ओके। अभी आपको इस क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन में देखने के बाद हम इस फॉर्मूला में जो चाहिए वो अवेलेबल है क्या वो देखना होगा। तो फॉर्मूला में आपको दिख रहा है ए मीन्स फर्स्ट टर्म, जो कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है क्या, नहीं है। सो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला में आप क्या रखो, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस के लिए आपको लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए, समझ में, मतलब लगातार नंबर चाहिए थे। लगातार नंबर है लेकिन लगातार नहीं है, एक 11th पोजीशन में है, एक 21th पोजीशन में है। तो अगर इतना डिफरेंस उनमें है तो हम लोग उनको माइनस करके कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो मतलब हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल नहीं पाएंगे। कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे क्या, नहीं। सो फिर आपके पास है क्या, है तो सिर्फ आपके पास n है और क्या है, tn है, ओके, इतना आपके पास है। लेकिन आपको पता ही है कि
आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए, वो हुए बिना आपका ये फॉर्मूला में आप रख ही नहीं पाओगे वैल्यू। तो फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा अपने पुराने चैप्टर के पास, जो फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो चैप्टर था। तो उसके थ्रू अब ये क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको फर्स्ट टर्म और मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस, और फिर वो मिलने के बाद आपको यही फॉर्मूला में वो फिल करना है। समझ में? इसमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें आपको एपी बनाने के लिए मौका ही नहीं था। बीच बीच के क्या दिए है आपको, टर्म के वैल्यू दिए गए हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे स्टार्ट करना है देखो अभी। ओके चलो, इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे, सो क्या है फॉर्मूला वो पहले लिखो। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अभी आप मुझे बताओ, अगर आप ये फॉर्मूला में आपको दो इक्वेशन बनने चाहिए, क्योंकि आप साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखे होगे दो इक्वेशन बनने चाहिए। दो इक्वेशन बन सकते हैं क्या? यस बनेंगे, क्योंकि आपके पास दो टर्म के वैल्यूज दिए गए हैं, मतलब दो इक्वेशन आपके बन जाएंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो Tn मीन्स पहले क्वेश्चन का पहले टर्म का देखोगे 11 टर्म का, तो Tn मीन्स आपके लिए क्या हो गया, T11 इज इक्वल टू A आपके पास नहीं है, प्लस n आपके पास है। कौन? n मीन्स टर्म का पोजीशन। टर्म का पोजीशन क्या है, 11 माइनस 1, डिफरेंस आपके पास नहीं है। लेकिन अभी टर्म 1 की वैल्यू भी तो आपके पास है, डायरेक्ट भी आप टर्म Tn की जगह पे 16 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसे पहले एक स्टेप बढ़ाई है हमारी। अभी T11 के जगह पे आप क्या रखोगे, क्योंकि T11 की वैल्यू आपके पास है 16 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10, और डिफरेंस उसके साथ क्या होने वाला है, डिफरेंस उसके साथ क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या आएगा वहाँ पे 10d। आपको समझ में आया है ना मैंने क्या? नहीं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ही लिखना होगा, और वापस से आपको यहाँ पे 16 इज इक्वल टू A प्लस 10d ऐसा करना होगा। ओके ठीक है। लेकिन आपने इक्वेशन देखा होगा, तो इक्वेशन में जो सिर्फ और सिर्फ नंबर रहता है वो आपके राइट हैंड साइड में रहता है, तो ये यहाँ पे आया है लेफ्ट साइड में, तो उसको सिर्फ सीधा कर लो। मतलब क्या करोगे, A प्लस 10d इज इक्वल टू 16, और फिर इसको दोगे नंबर 1, फिर इसको क्या दोगे आप, नंबर 1। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है। सेम टू सेम अभी आपको कौन से टर्म का करना है, यही फॉर्मूला यूज करके कौन से टर्म का करना है, 21st टर्म। वेरी गुड। चलो बताओ मुझे क्या आएगा, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। सो Tn मीन्स कौन सा टर्म, 21st इज इक्वल टू A प्लस n मीन्स कौन सा टर्म, 21 माइनस 1 डिफरेंस। T21 आपके पास है, यस कितना है, 29 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 20। सो इसी का ही मतलब होता है A प्लस 20d, और इसको अगर सीधा करके लिखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, और इसको नंबर दोगे आप 2, इसको नंबर क्या दोगे आप 2। एनी डाउट, समझ में आ रहा है आपको? ओके अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को देख लो, और आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में चलाना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपको पता ही है कि इसमें से वेरिएबल किसको बोलते हैं, अल्फ़ाबेट को वेरिएबल बोलते हैं, आपको पता ही है, और उनके साथ होने वाले नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो आपको ऐसा होता है इस साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। तो आप देख ही रहे हो कि D का देखोगे तो एक जगह पे इक्वेशन में 10 है, एक जगह पे 20 है, तो ये सेम नहीं है। और A का अगर देखोगे तो आप लोगों को लग रहा है कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो ये ऑलरेडी सेम है। तो हम क्या करेंगे,
इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों के दोनों टर्म, मतलब जिनका 1 है कोएफिशिएंट, उनकी दोनों प्लस में, दोनों प्लस प्लस में होते हैं, तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करना है तो वही हम करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, डिफरेंस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, डिफरेंस में। डिफरेंस मिलने के बाद अब आपको आगे की प्रोसेस पता ही है साइमल्टेनियस इक्वेशन में। पहले हम क्या करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करके लेते हैं, क्योंकि चलो ये लिख के लिया था आपने, ठीक है। चलो अभी मुझे यहाँ पे बताओ क्या बना था हमारा पहला वाला इक्वेशन, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। हाँ ओके, यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्टिंग यस 1 फ्रॉम 2। आपको सब्ट्रैक्शन करते समय ये भी याद रखना है, बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को माइनस करना, मतलब 16 और ये 29 है, तो ये इक्वेशन आपका ऊपर रहेगा जिसके पास 29 है, और ये वाला 16 वाला इक्वेशन क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो जो माइनस हो रहा है, मतलब 1 फ्रॉम किस में से होगा माइनस, इसमें से 2 में से माइनस होगा। ओके चलो, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 को लिखोगे, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और दूसरा इक्वेशन है जो फर्स्ट है 10d इज इक्वल टू 16। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको इक्वेशन के साइन क्या करने पड़ते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ते हैं। ये भी याद रखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, ठीक है, भूल गए होंगे तो याद रखो, ठीक है। सबके साइन चेंज करके ले लिए, 16 को माइनस कर लिया, 10 भी प्लस में था उसको भी माइनस कर लिया, a भी प्लस में था उसको भी माइनस कर लिया। तो अभी उसके बाद रूल्स पता होना जरूरी है। क्या रूल्स है हमारे पास, प्लस माइनस, ये है प्लस ये है माइनस, सेम होने के बाद 0 हो गए वो, ठीक है। अब ये 10 प्लस 20 माइनस 10 माइनस हो जाएंगे तो कितने आएंगे, 10, बट साइन भी कौन सी रहेगी, प्लस ही, क्योंकि 20 बड़ा नंबर है। चलो, और 10 डी तो डी ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, डी को डी लिखना होता है, सब्ट्रैक्शन एडिशन आपको पता ही है अलजेब्रा का। 29 में से अभी आप बताओगे 29 प्लस में 16 क्या है, माइनस, तो 29 में से 16 माइनस हो गया, कितना होगा, 13। वेरी गुड। चलो, इसके बाद आपको पता है आपको d की वैल्यू चाहिए। d मीन्स कौन है आपके लिए एपी में, कॉमन डिफरेंस। ओके, सो अभी d चाहिए, तो d के साथ जो नंबर है वो अपने लाइक टर्म के पास चला जाएगा, जो कि दूसरे नंबर के पास चला जाएगा, जो कि है 13। तो 13 के इधर 10 आ गया, सो 10 पहले d के साथ है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। सो यहाँ पे आप पहुँचने के बाद आपको मिल गया डिफरेंस। क्या मिल गया, डिफरेंस। लेकिन आप देखोगे तो आपके ये फॉर्मूला में रखने के लिए आपको डिफरेंस के साथ फर्स्ट टर्म भी चाहिए, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास नहीं है। तो हमें यही डिफरेंस कोई भी एक इक्वेशन में, जो आपने 1 और 2 नंबर दिए इक्वेशन को, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन में क्या करना है, ये डिफरेंस रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए भी मिलेगा। क्या था वो फर्स्ट वाला इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ रब किया है, क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है इसलिए आंसर की, तो आप देखोगे तो क्या था वो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, यही था ना वो फर्स्ट वाला इक्वेशन। यस, सो यहाँ पे आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर, ये लिखना है, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो, इन इक्वेशन 1। ओके, तो 1 में हम लोग रखने जा रहे हैं, तो 1 वाले इक्वेशन को पहले लिखना है। और इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब जहाँ पे d है वहाँ पे आपको क्या लिखना होगा बच्चों, 13/10 लिखना पड़ेगा। सो a प्लस 10 डिफरेंस
तो वहाँ पे आपको लिखना होगा 13/10, क्योंकि d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और 10 और d के बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई, ओके। या तो ब्रैकेट लिखो या मल्टीप्लाई दो। 16 दूसरी साइड में 16 है। अभी यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस में कैंसलेशन हो जाएगा। 10 10 10 1 जा 10 कैंसिल हो गए, ठीक है। सो क्या क्या बच गया अभी हमारे पास? a + 13 = 16। अभी तक a की वैल्यू मिली है क्या आपको क्लियरली? नहीं। तो अभी आप मुझे बताओ, आपको अभी मिल जाएगी जो 13 है a के साथ, तो 13 को आप उस लाइक टर्म के पास भेजोगे, मतलब किधर भेजोगे? 16 के इधर भेजोगे, तो 13 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। सो इसी तरह से आपको फाइनली a की वैल्यू मिल जाती है। 16 - 13 करोगे तो आपको कितना मिलता है बच्चों? कितना मिलता है? 3। सो इस तरह से अभी आपको लास्ट में, मतलब इस क्वेश्चन की लेंथ को समझो पहले, समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ा? इक्वेशन बनाने पड़े। इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, उससे हमें एलिमिनेट करके d और a मिल गया। उसके बाद आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो आपका काम चालू हुआ है, वो है इस फॉर्मूला में अभी आप वैल्यू रख सकते हो। और आपको क्या पूछा है वो पता है? 41th टर्म पूछा है, मतलब इस बार आपके पास n है, लेकिन वो 41th टर्म पे जो वैल्यू है, जिसको आप क्या बोलते हो एपी में? tn, वो आपके पास नहीं है। आपके पास है क्या? n है, जो कि पोजीशन टर्म का पोजीशन है आपके पास 41। सो n है, लेकिन नहीं क्या है? तो वहाँ की वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं एपी में? tn में, tn बोलते हैं ये फार्मूला में। समझ में आ रहा है? tn और n में बहुत सारे कंफ्यूज है। tn और n का मतलब क्या है? n मतलब उस टर्म का पोजीशन नंबर, और tn मतलब उस पोजीशन में होने वाला वैल्यू। ओके ओके, ठीक, क्लियर। चलो आगे करना है हमें। ये वाला साइड रब कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, इसके बाद आसान काम है। आपको क्या करना होगा? a क्या है आपके पास वो लिख दो पहले। a क्या है आपके पास अभी? 3। सारे वैल्यूज लिखो जो आपको tn के फॉर्मूला में रखने हैं। a है, चलो d क्या है आपके पास? 13/10। उसके बाद और एक वैल्यू आपके पास चाहिए, कौन सी है आपके पास? क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में? 41th टर्म। 41 टर्म मतलब पोजीशन नंबर दिया है आपको, कौन सा? 41। तो n भी आपके पास है, और आपको पूछा कि 41 टर्म पे कौन सा वैल्यू आएगा। सो वही हो गया आपके लिए tn, जो आपके पास नहीं है। सो चलो उसको ही फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला वही काम करेगा जो आपको अभी तक हेल्प करते आ रहा है, जिसका नाम है tn वाला फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? tn = a + इंटू ब्रैकेट n - 1 d। ओके, चलो अभी कौन आ रहा है ये सॉल्व करने आगे का? चलो नुमान आओ, ठीक है। n क्या है? 41। तो आप n की जगह पे जरूर नंबर लिख सकते हो, जरूर आपके पास, आपको टर्म 41 की ही वैल्यू निकालनी है। ओके, सो t निकल नहीं जाएगा जब तक आपकी वैल्यू नहीं आती है, तब तक t क्लियर नहीं होगा। n आपके पास है। चलो a की जगह पे अभी मैं क्या रखूँ? 3 प्लस n की जगह पे आप क्या रखोगे? 41 - 1। डिफरेंस की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 13/10। कितना आसान है, देखो अभी वैल्यू आपको क्या करना है, सिर्फ रखते जाने और कैलकुलेशन करना है। टर्म 41 इस आपको निकालना है, तो वो लिखते जाओ पीछे, ठीक है। पहले आपको मैंने क्या बोला था? अभी यहाँ पे हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर अवेलेबल है, उनका कैलकुलेशन पहले करना है, ना कि मल्टीप्लिकेशन करना है डायरेक्टली। ओके, तो 41 में से -1 हो गया तो कितना आएगा? 40, 13/10, ठीक है। अभी वापस आगे जाओगे, सो आपको पता है इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय आप देखोगे 13/10 और 40 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो,
तो आप एक नंबर फ्रैक्शन में, एक नंबर दोनों फ्रैक्शन में यही समझो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। सो ऐसे में आप क्रॉस में अगर कैंसलेशन हो रहा है तो कर सकते हो, अगर कोई नंबर क्रॉस में एक दूसरे के टेबल में आ रहा है तो आप कट कर सकते हो, या ऊपर नीचे। सो 10 4 जा 40। सो फाइनली यहाँ पे आपके पास बचा है 4 और 13, जो कि डिफरेंस का एक चीज़ बचा है 13, और डिफरेंस और ये ब्रैकेट एक दूसरे के बीच में उनके साइन कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें आप देखोगे तो आप बताओ मुझे 13 4 जा 52। इसके बाद आपको वापस यहाँ पे 52 और 3 प्लस हो जाएगा 55, टर्म 41। तो इसी तरह से आपको पूछा था कि 11 टर्म में 16 है, 11 टर्म में 16 है ये वाले एपी में, 21st टर्म में 29 है, तो यही एपी आगे जब कंटिन्यूसली चलता जाएगा और 41st टर्म पे आएगा तो 41st टर्म पे कौन सी वैल्यू रहेगी, 41st टर्म पे कौन सी वैल्यू रहेगी, 55। 41st टर्म की कौन सी वैल्यू रहने वाली है, 55। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। और ये फॉर्मूला में जो है ना, उस क्वेश्चन में भी वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब a आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए, d आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए, और Tn और n में से कोई एक अवेलेबल होगा तो आपको कोई एक निकालने बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है और आपके पास क्या क्या दिया है वो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक एपी आपको दिया है 11852, ये एपी है। इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, वो बोल रहे हैं कि 11 8 5 2 ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं एक टाइम -151 आने वाला है, -151 आने वाला है। तो वो -151 कौन सी पोजीशन पे आएगा, कौन से टर्म पे आएगा। जैसे कि ये 11 फर्स्ट टर्म पे है, 8 सेकेंड टर्म पे है, 5 थर्ड टर्म पे है, 2 फोर्थ टर्म पे है, वैसे करते करते -151 कौन से टर्म पे आएगा, पोजीशन क्या होगी उसकी, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और आसान है, ऐसे हमें सारे नंबर लिखते रहे नहीं बैठना है और 151 कौन से टर्म पे आएगा ये काउंट नहीं करते बैठना है, हमें ये फॉर्मूला पता ही है, ये हमारे लिए आसान काम कर देता है। इस फॉर्मूला में जो चाहिए वो आपके पास इस क्वेश्चन में है, क्या है, पहला टर्म तो है। पहले टर्म को क्या बोलते हैं हमारे फॉर्मूला में, उसके लिए ए लेटर यूज़ किया है, T1 भी होता है कभी कभी। ए और T1 सेम है, ए आपको मिल गया जो कि है 11। चलो ये एक काम हो गया आपका। आप बोल रहे होंगे कि 11 8 5 2 करते करते जब नीचे आ जाओगे तो इतना बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, तो आप देख रहे हो वो माइनस में है नंबर, जो बड़ा नंबर है वो माइनस में है। क्लियर है कि नहीं? तो माइनस वाले नंबर ये छोटे पॉजिटिव नंबर से कभी भी स्मॉल ही रहते हैं, अंडरस्टैंड? हाँ। इससे अभी जीरो भी कहीं ना कहीं आपको बीच में आने वाला है, ये करते करते आप कहीं ना बीच में जीरो भी आने वाला है, जीरो के और पीछे जाओगे तो ये माइनस वाले नंबर चालू हो जाते हैं। आपको नंबर लाइन पे तो पता ही होगा, वो जाने दो। चलो इसके बाद हमें चाहिए, फॉर्मूला में ए मिल गया, हमें चाहिए डी भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कंसेक्यूटिव टर्म्स है, लगातार वाले टर्म है, लगातार टर्म होते हैं तो हम टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस कर सकते हैं, टर्म 3 में से टर्म 2 को माइनस कर सकते हैं, टर्म 4 भी हमारे पास है तो टर्म 4 में से टर्म 3 को भी माइनस करके हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इतने सारे टर्म को माइनस करते बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक ही काम कर दो, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करो। चलो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, टर्म 2 और टर्म 1। टर्म 2 क्या है 8 और माइनस टर्म 1 11। गलती करने वाले लोग बहुत है, 11 में से 8 माइनस करते कुछ लोग, ये फार्मूला वगैरह यूज़ ही नहीं करते, वो डायरेक्ट बोलते हैं डिफरेंस चाहिए ना, 11 और 8 इनके अंदर 3 का गैप है। तो लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्या, अभी ये 3 का गैप जो आएगा 3 का ही गैप आएगा, लेकिन 3 कौन सा आएगा बेटा, माइनस वाला। कौन सा आएगा, माइनस। तो इतना जल्दी में कर रहो मत, फार्मूला हमेशा यूज़ करो कई जगह पे जब ज़रूरत पड़ती है तो। क्योंकि ग्रेटर नंबर 11 और उसकी साइन आपकी आने वाली है उसको। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी फाइनली डिफरेंस मिल गया बच्चों, ठीक है। चलो 2 काम हमारे हो चुके हैं। इसमें ना 4 जगह पे लेटर होते हैं फार्मूला में,
मतलब वेरिएबल होते हैं, उसमें से 3 वेरिएबल कम से कम हमें मिलने चाहिए, तो चौथे वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालने के लिए मिल जाती है। सो 2 की मिल गई। और अभी क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो बोला है विच टर्म इज नंबर -151। इसका मतलब आपके पास इस बार -151 ये वैल्यू अवेलेबल है, मतलब ही क्या अवेलेबल है, n अवेलेबल है कि tn अवेलेबल है? tn। क्या tn? मैंने क्या बोला, वैल्यू को क्या बोलते हैं? tn। और उस वैल्यू के पोजीशन को क्या बोलते हैं? n। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, तो इस बार आपको वैल्यू दी है, वहाँ पे उस पोजीशन पे जब नंबर आने वाला है -151, वो वैल्यू है आपके पास, लेकिन उस पोजीशन का नंबर पता नहीं है, जो कि n आपको पता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब tn पता है, वो है -151। और फिर निकालने क्या बोला है आपको पता ही है, -151 का पोजीशन क्या है? n। वेरी गुड, n आपको निकालने बोला है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको थोड़ा थोड़ा अभी जब आगे जा रहे तो। ठीक है, सो यहाँ तक पहुँच गए, फिर आपका काम आसान ही हो गया। आपको क्या करना है अभी, फॉर्मूला आपका काम करने वाला है आसान। ठीक है, अभी आपको हेल्प करेगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ना इजी है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो tn, अभी मैं tn की जगह पे वैल्यू रख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है, क्या है, -151। चलो मैं वैल्यू रखने के लिए दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। ठीक है, a का क्या है, 11 हमारे पास है, प्लस n आपके पास नहीं है ना, n आपके पास नहीं है क्योंकि आपको वही तो निकालना है। फिर भी कुछ रख के जाओगे, समझ में आ रहा है क्या, वो करना नहीं है। ठीक है, चलो डिफरेंस क्या है आपके पास, -3। डिफरेंस क्या है बच्चों आपके पास, -3। सो अभी आप मुझे बताओगे, आपको पहला करना है क्या, ब्रैकेट और ये जो बाहर है ब्रैकेट के नंबर, उनका मल्टीप्लाई करके पहला लेना है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो 11 आपको दिख रहा है, छोटा सा नंबर है, तो लो 11 के साथ ही पहले कुछ करते हैं, वो मत करो। पहले किसके साथ करना है आपको, ब्रैकेट वाले के साथ, ब्रॉड मास यूज़ करो। अभी ब्रैकेट का तो आपको पता ही है, ब्रैकेट में कोई नंबर नहीं है, एक जगह पे नंबर है और एक अल्फ़ाबेट है, तो इनका कुछ कैलकुलेशन बनेगा नहीं। तो डायरेक्ट ऐसा करो, ये जो डिफरेंस है जो आपके पास -3 है, उससे आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डिफरेंस और ब्रैकेट इनके बीच में कौन सी साइन है, फार्मूला में भी देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई साइन नहीं है, मतलब फार्मूला मल्टीप्लाई है। तो 3 से आपने n के साथ किया, 3 से आप n, तो क्या आएगा बच्चों, -3n। तो मैंने यहाँ पे पहले ही साइन दे दी, बट यहाँ पे साइन कौन सी आने वाली है, क्या आने वाली है साइन, माइनस साइन आएगी। क्यों आएगी पता है ना, -3 ने n के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3n आएगा, क्योंकि n तो प्लस में ही है। सो -3n, और -3 ने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करने वाले हैं, -3 1 -3 लिख के रखेंगे, लेकिन रूल्स आप देखोगे साइन का रूल्स तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वही जो फाइनल साइन आपको मिली है प्लस, वही आपको देनी होती है। पता है ना, रूल्स पता होने ज़रूरी है। दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में फाइनल साइन ध्यान में रखती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, कॉमन साइन ये ध्यान में रखना होता है। चलो -3 1 जा +3, -3 इंटू -1, 3 1 जा 3, बट माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। सो इसके बाद मुझे बताओ आप क्या कर पाओगे, दिमाग में आना चाहिए कि मैं आगे क्या करूं। मेरा ये क्वेश्चन हमें रिड्यूस करते जाना है, कम 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 करते जाते जाना है, और फिर जाके सिर्फ n रहना चाहिए और n के आगे सिर्फ वैल्यू रहनी चाहिए। तो ये सारे नंबर अभी कैसे आप कैंसलेशन करोगे, इनका कैलकुलेशन करके कैंसलेशन करना है। सो 11 और 3 ये आप दोनों एक ही साइड में लाइक टर्म देख रहे हो, तो ये 11 प्लस में 3 भी प्लस में है, दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या आएगा आपका 14, और -3n अभी तक बचा है, उसको वैसे ही लिख दो। अभी आप देखोगे तो लाइक टर्म आपको दिख रहे हैं क्या, एक ही साइड में तो नहीं दिख रहे, लेकिन दोनों साइड में बिखरे हुए दिख रहे हैं। कौन से,
14 एक साइड में है और उसका लाइक टर्म कौन है 151 माइनस 151, वो दूसरी तरफ है। तो दूसरी तरफ होगा तो भी क्या हम लोगों को कुछ ज़्यादा बड़ा काम करना नहीं है, दूसरी तरफ है तो हम भेज सकते हैं दूसरी तरफ। ऐसा है कि नहीं कि दूसरी तरफ है तो जाने नहीं मिलेगा, ऐसा है क्या? जाने मिलेगा, लेकिन जानते समय आपको एक चीज़ वो नंबर को ध्यान में रखनी होती है, वो क्या है? आपकी साइन चेंज करके जाना पड़ेगा। क्या करके जाना पड़ेगा? उधर साइन चेंज करके जाओ, उधर जाने तो देंगे हम लेकिन साइन चेंज करके। तो 14 उधर चला गया माइनस 151 की तरफ, तो 14 की साइन उधर जाके चेंज होगी, क्या हो जाएगी? -14। वेरी गुड। तो फिर इस साइड में कौन रहेगा अकेला अकेला? -3n। समझ में आया क्या? अभी हम करते हैं -151 -14, इनका मुझे बताओ माइनस माइनस प्लस करो, मतलब 151 में से 151 और 14 कितने हो जाएंगे? 165। लेकिन आपको पता है आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स फॉलो करोगे यहाँ पे, जो कि माइनस माइनस प्लस करना है, साइन कौन सी देनी है? माइनस ही। लेकिन वही अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में होता तो माइनस माइनस साइन भी कौन सी देनी होती है? प्लस। यही दोनों रूल्स का डिफरेंस। तुम क्या करते हो? बहुत सारे एक ही रूल हर जगह पे फॉलो कर रहे हैं, रूल्स सेम है लेकिन साइन का डिफरेंट है वहाँ पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपको दूसरे साइन ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, चलो वो हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो देखो अभी भी आप देखोगे तो आपके पास n अकेला नहीं बचा, n के साथ और कोई है, वो है -3, उसका लाइक टर्म दूसरी तरफ है तो वो जाएगा उस तरफ, -3 उधर जाएगा, 160 के पाई के पास जाएगा, लेकिन -3 n के साथ क्या संबंध बना के रहा था उधर, वो देख लो, मल्टीप्लाई। तो उधर जाएगा तो क्या कर लेगा? डिवाइड। और n अभी अकेला रह गया और फाइनल अभी स्टेप बाकी है, फाइनल कैलकुलेशन के बाद हमें जो चाहिए आंसर वो मिल जाएगा। तो देखो 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 5 15, एक 1 क्या बचेगा 1 और ये 5 अब नीचे हो रहे हैं, उतारेंगे तो 1 और 5 15 बन जाएंगी। सो 3 5 15, ठीक है। सो और ये माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जाएगी क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस साइन देनी आंसर, फाइनल साइन। ओके, सो n की वैल्यू क्या मिल गई हमें? फाइनली 55। ठीक है, ये कैंसिल कर दो डायरेक्ट, ऐसे चाहिए तो माइनस माइनस साइन प्लस। ओके, सो इसी तरह से आपको बच्चों बताना ये ज़रूरी है कि जैसे 11 फर्स्ट टर्म पे, 8 सेकेंड टर्म पे, 5 थर्ड टर्म पे, 2 फोर्थ टर्म पे, ऐसे आगे आगे जाते 151 जब आएगा तो वो कौन सी पोजीशन नंबर पे रहेगा, कौन से टर्म नंबर पे रहेगा? तो 55 नंबर, 55 नंबर पे ये आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? तो ये आपको इतना नहीं, तो आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो आपको कितना डिफ़िकल्ट हो जाता, आपको ये सारे नंबर निकालने पड़ते बीच वाले भी, और फिर उनकी काउंटिंग करके 151 कहाँ पे आ रहा है वो देखना पड़ता। तो ये फार्मूला आपको एक तुरंत कैलकुलेशन देता है, इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ होता है बहुत ये क्वेश्चन का। ओके, अभी आप सिर्फ 10th के लिए यूज़ करो। ओके, चलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बाद में सोचो। चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एपी जो है वो दी नहीं है, डायरेक्टली बनानी पड़ेगी हमें। एपी डायरेक्टली दी है क्या? नहीं, तो बनानी पड़ेगी। बनाने के लिए आपको क्वेश्चन का वर्डिंग दिया है, वर्डिंग से आप समझो कि इसमें क्या क्या ट्विस्ट छुपा। फ्रॉम का मतलब है कि जहाँ से बोला है वहाँ से लेके 250 तक, मतलब 10 को भी आपको पकड़ना पड़ेगा और 250 को आपको पकड़ना पड़ेगा अगर 4 से डिविजिबल होता है तो, नहीं होता है तो अलग बात। अगर वहाँ पे फ्रॉम के बदले बिटवीन वर्ड आता है तो फिर आप ये जो फर्स्ट और एंड में जो नंबर रहता है उसको ध्यान में नहीं रखना होता है, आपको बिटवीन मतलब उनके बीच वाले नंबर के ही बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम के बारे में सोच रहे हो तो आपको 10 के बारे में भी सोचना पड़ेगा और 250 के बारे में भी सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि 4 से, अब सोचना तो ज़रूर पड़ेगा लेकिन इसमें और एक बोला है कि वो डिविजिबल बाय 4 से होने चाहिए। तो 4 से आप देखोगे तो 10 का यहाँ पे कोई संबंध है नहीं और ना ही 250 का कोई संबंध है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये 10, अभी आपको 4 की टेस्ट में बता देता हूँ पहले, ताकि आपको डिवाइड कर करके चेक नहीं करना पड़े कि क्या हो गए 4 से नंबर।
शुरुआत के तो आप बता सकते हो। मुझे बताओ 10 नहीं है, 10 से आपके नेचुरल नंबर चालू करने बोले यहाँ से, लेकिन 10 तो आता नहीं है 4 से डिविजन होने के लिए, तो तुरंत 10 के बाद आप देखोगे तो 11 में नहीं आ रहा है, लेकिन कौन आ सकता है आपको? 12। फिर आप 13, 14, 15, मतलब अभी आप टेबल तो समझ में आया होगा कि आपको 4 से मल्टीप्लाई करते जाना है। सो 4 से आगे आगे बढ़ना है, 16, 20, 24, चलो ये होगा। फिर टेस्ट क्या बताती है? 4 की टेस्ट में आपको 10 प्लेस और यूनिट प्लेस पे जो नंबर होते हैं वो चेक करने होते हैं, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। सो जब आपका 3 डिजिट का आएगा तब ये यूज़ पड़ेगा टेस्ट, अदरवाइज़ आपको तो 4 का टेबल आता है 4 10 तक। तो बस हमें 4 शुरुआत के नंबर मिल गए, 4 फर्स्ट टर्म मिल गए। अभी हमें क्या लगाना होता है आगे? बाकी के सारे नंबर लिखते नहीं बैठना होता है, डॉट लगाओगे। और अभी जाओगे कि TN चाहिए आपको, तो लास्ट वाला नंबर चाहिए। तो 254 के टेबल में आप देखोगे 2 की 50, सिर्फ यूनिट टेस्ट के हिसाब से जाओगे तो 10 प्लेस और यूनिट प्लेस पे ही चेक करो सिर्फ, और वो जो नंबर है यूनिट प्लेस और 10 50 बन रहा है वो 4 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 250 से हमें पीछे आना है। चलो 250 से पहले अभी कौन आए? 249, ठीक है। 249, 49 भी नहीं आएगा 4 के टेबल में। 248, वेरी गुड, 248 हमें, मतलब हमें 248 इसलिए लिखना है क्योंकि आपको TN भी तो चाहिए ना फॉर्मूला में, तो TN मिल जाएगा वो आपको 248, मतलब लास्ट टर्म। सो मुझे आप ये बताओ 48, 12 फोरजा होते हैं ना, 4 12 जा, ऐसा करोगे आप 4 का टेबल एक्सटेंड करोगे तो आपको 48 मिलने वाला। सो फाइनली हमें लास्ट वाला भी नंबर मिल गया जो कि है 248। अभी आपको समझ में आया होगा कि हमें 12 से 248 तक 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर ऐसे करते करते जाओगे तो कितने टोटल नंबर होंगे वो निकालने बोले। तो अभी आप मुझे बताओ, एक ध्यान दो इधर, चलो अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ कि आपको ये आपने AP बना दिया, AP बना दिया आपने ये, ठीक है। AP बनाने के बाद आपको ध्यान में आता है यही फॉर्मूला, TN A + N - 1 डिफरेंस, यही फॉर्मूला है ना आपके लिए, ठीक है। सो अभी A मिल गया क्या आपको? AP बनाने के बाद आपको A मिल जाएगा, क्या है A? 12, टर्म 1 मतलब A, चल ओके। फिर आप मुझे बताओ आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल सकते हो आप। डिफरेंस अभी निकालने के लिए कैलकुलेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको? 4, क्योंकि 4 से डिविजिबल होने वाले हैं, मतलब 4 कन्फर्म उनके बीच में हमेशा रहने वाला है। 4 के डिफरेंस के बाद ही वो नंबर आगे आने वाले, ठीक है। चलो D भी मिल गया। फिर आपको देखना है तो लास्ट वाला जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? TN, तो वो भी आपके पास है, मतलब लास्ट टर्म भी है आपके पास, क्या है वो? 248। और फिर क्या नहीं है आपके पास? N नहीं है, वेरी गुड, क्या नहीं है? N नहीं है, मतलब N मतलब ही टोटल नंबर कितने हैं 4 से डिविजिबल होने वाले, वो हमारे पास नहीं है। समझ में आया? तो चलो अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वही TN वाला, ओके। TN वाला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला A + N - 1 डिफरेंस। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, TN की जगह पे हम रख सकते हैं नंबर 248, A + N हमारे पास नहीं है तो N एज इट इज N ही लिखेंगे, डिफरेंस हमारे पास है 4। सच में आ रही है ना बात दिमाग में, ठीक है। फिर आप क्या करने वाले हो बच्चों, अब आप आगे कर भी रहे हो, देख रहे हो, फास्ट कर रहे हो मेरे से। A + 4 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर, 4 N = 4N, दोनों प्लस में है तो प्लस ही साइन रह गया। 4 1 = 4, लेकिन इसमें 4 कौन सा? -4, क्योंकि 1 माइनस में, 4 प्लस में, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। फिर आप देखोगे तो कुछ बात बनती है क्या, देखते हैं। आपके पास A की वैल्यू है, सो A की वैल्यू यहाँ पे रख सकते थे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू लिखना हम भूल गए, ठीक है। चलो
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मुझे बताओ 12 और 4 प्लस माइनस लाइक टर्म है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, चलेगा, रूल्स हमारे पास है। 12 की साइन प्लस, 4 की साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 4 गया 8, ग्रेटर नंबर 12 ही है, उसकी साइन तो प्लस ही है, तो 8 को साइन देने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कहलाया जाएगा। ठीक है, फिर कौन बचता है उसके साथ 4n। सो इसके बाद अभी देखोगे, सो आपको देखना है और कुछ बन सकता है क्या, बनेगा ना बच्चों, क्या बनेगा, लाइक टर्म बनते हैं। 8 और 248 एक लाइक टर्म है, लेकिन इतना ही फर्क है कि वो दोनों एक बिछड़े हुए हैं, इज इक्वल टू की साइन बीच में आने के कारण। तो अगर हम 8 को उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू की साइन क्रॉस करने के बाद रूल चालू हो जाते हैं। अगर आपको उस साइड जाना है तो आपकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो 8 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 4n, और इधर 248 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 240। अभी आप बताओ मुझे, और भी लाइक टर्म है, ये 4 240 का लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब एक जैसे है, ठीक है, तो 4 उधर जा सकता है इज इक्वल टू साइन क्रॉस करके, लेकिन उसको अपनी ये वाली साइन को छोड़ना पड़ेगा और दूसरी साइन लेनी पड़ेगी। तो ये वाली इधर वो पहले कौन सी साइन में था, n के साथ मल्टीप्लाई में था, कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है 4n। सो उधर चला जाएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई का चेंज सिर्फ डिवाइड ही हो सकता है, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन उधर माइनस करके रखोगे। ओके, सो ये आप ध्यान में रखो 4 और n। सो 4 6 24, 4 0 0, सो आपको मिल गई n। मतलब आप ऐसे बच्चों देखोगे ना तो 10 और 250 तक जो 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर है, ऐसे टोटल कितने नंबर है 60। ठीक है, कितना ये फॉर्मूला फ़ायदेमंद है देख लो, नहीं तो 10 से लेके 250 तक नंबर लिखने पड़ते सारे के सारे। इधर तो हम सारे नंबर लिख ही नहीं रहे, सिर्फ 4-5 नंबर लिख रहे हैं और सिर्फ लास्ट नंबर एक हमें चाहिए जो कि फॉर्मूला में रखने के लिए। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो आपको 10 6 से 250 तक नंबर लिखने पड़ते और बाद में वो सिर्फ लिखे वो काउंट नहीं करने होते, आपको पहले वो 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर को अंडरलाइन करना पड़ता और फिर वो नंबर काउंट करने पड़ते, तब तक रात हो जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें आपको थोड़ा कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, फॉर्मूला वही, फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Tna प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, यही फॉर्मूला काम करेगा आपको सारे आंसर निकालने के लिए, जब भी टर्म की बात आएगी या वैल्यू की बात आएगी या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो। इन एन AP 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, तभी आप AP, इसमें AP डायरेक्ट दिया नहीं है, तो ना आपके पास A है ना आपके पास D है, तो आपके पास सिर्फ वर्डिंग है क्वेश्चन की, उससे आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको जो बात अभी लिखने वाला हूँ वो आपको लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं जो लिखना पड़ेगा आपको। तो देखो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, 17th टर्म मतलब 1 2 3 ऐसे करते 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 मैं अगर जब 17th टर्म पे जाऊँगा तो वहाँ पे होने वाला जो नंबर है जो कि दिया नहीं है, लेकिन एक हिंट दी है, वो पहले बता देता हूँ। वो 17th टर्म पे जाओगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? सो वो नंबर 10th टर्म जो है, मतलब 17 से पहले ही 10 टर्म आएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कहीं ना कहीं 10th टर्म 17 टर्म से ही पहले आएगा। ओके, तो ये 10th टर्म और ये 17th टर्म, इनको जरा हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे 10th टर्म पोजीशन नंबर बता रहा हूँ सिर्फ, हाँ, तो ये जो है यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, इनके बीच में संबंध है। वो कौन सा संबंध है देखो, उनमें बोला है, साफ साफ समझो। उन्होंने बोला, एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे समझो 10th टर्म पे 10 नंबर है, 10 कितना नंबर 10,
तो 17 टर्म पे जो नंबर होने वाला है वो 7 से ज़्यादा है, मतलब कौन रहेगा? 17। नंबर चेंज करता हूँ, नहीं तो ऊपर भी 10 है इधर भी 10 है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 20 करता हूँ, 20 चलेगा ना? हाँ, तो 10 की प्लेस पे अगर समझो एग्जाम्पल है, कोई नंबर है वो हमें दिया ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझा रहा कि 20 नंबर है, तो वो 17 टर्म पे आते आते उस 7 से बढ़ रहा है, मतलब कितना हो जाएगा? 27। तो यही, लेकिन वो नंबर 20 है ऐसा नहीं, वो एग्जाम्पल के लिए हमने 20 लिया था। तो कौन है वो, और फिर है तो इधर 7 से बढ़ने वाला कौन है? ठीक है, तो एक करना पड़ेगा, T17 पे निकालने वाला होगा, तो आपको T10 मतलब 10 प्लेस पे जो नंबर होगा उसके अंदर कितने मिलाने होंगे? 7। मतलब आपका इक्वेशन इस टाइप में बनने वाला। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, T17 और T10, T17 पे जो नंबर होने वाला है वो T10 के प्लेस पे होने वाले नंबर से 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा है मतलब T10 के अंदर ही आप मिलाओगे ना। आपने अभी 7 किसके अंदर मिलाए? जो 10th पोजीशन पे था उसके अंदर ही तो मिलाए है ना, तो इसलिए अभी T10 के अंदर ही 7 नंबर आप मिलाने वाले हो। लेकिन T10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसके वहाँ पे जो नंबर है वो हमारे पास है क्या? पहले हम बात करते हैं 17th के बारे में, और इक्वेशन मैं बात करूँ, यही फॉर्मूला जो मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी रखेंगे हम 17 टर्म वाले को। किसको रखने वाले बच्चों? 17 टर्म। तो अगर मैं 17 टर्म है तो मेरे पास क्या है? 17th मतलब आपको के पास Tn है कि यन है? यन है। क्या है? यन। बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे, क्या है आपके पास? यन है। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने बोला टर्म 17th टर्म मतलब पोजीशन टर्म की। ओके, सो इसका मतलब हम यन की जगह पे नंबर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 17। उसके बाद आपके पास ना ए है, फर्स्ट टर्म है क्या आपके पास? नहीं, प्लस यन आपके पास है बच्चों, क्या है? 17 -1, डिफरेंस भी आपके पास नहीं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेट कर सकते हो, एक जगह पे ब्रैकेट है वहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा 16 और ये d उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो क्या बनेगा? 16d। यहाँ तक कितने स्टूडेंट को समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको नंबर दो 1। यही काम अभी कौन से टर्म पे करना है बच्चों? यही फॉर्मूला में आपको कौन से टर्म का कैलकुलेशन करना है अभी? 10 टर्म। तो देखो फॉर्मूला वही लिख दो पहले, a + n - 1d। सो अभी आपके पास n कौन है? अभी आपके पास n कौन है? 10। तो आप n की जगह पे क्या लिख दोगे? 10। और a नहीं है आपके पास, 10 जरूर है, -1 डिफरेंस। कैलकुलेशन हल्का सा होगा, ब्रैकेट के यहाँ पे a + 10 - 1 9, 9d। इसको नंबर दोगे 2, इसको नंबर दोगे 2। कितने स्टूडेंट को यहाँ पे समझ में आया? ठीक, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो आप, हाँ, कि आप दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्वेश्चन में जो बोला था वो अभी फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी? 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। तो यहाँ पे आप वो कंडीशन लिखोगे, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही लिखा था, वो आपको बीच में ही नहीं लिखना है। बट 70th टर्म इज 7। ये कंडीशन के बिना आप ये अभी जो इक्वेशन है वो रखने हैं ना हमें। यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, उसके जैसे इक्वेशन बनाने। सॉल्व कैसे करने वो देख लो। उसके लिए मैंने एक इक्वेशन बनाया था, आपको पता है ना क्या इसे बनाया था? कि 10th आपको 17 टर्म इज मोर देन 10th। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि T17 इज इक्वल टू T10 और मोर देन 7। तो ये वाला जो इक्वेशन है वो आपको हेल्प करने वाला है। बट उससे पहले ये कंडीशन आपको लिखनी होगी, देन 10th टर्म, यही कंडीशन यहाँ से छाप ली है मैंने।
17 10th टर्म तक सेंटेंस कॉपी करना। ओके ठीक है। उसके बाद वो जो हमने इक्वेशन बनाया उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया। कंडीशन बोल रही थी कि 17 टर्म है, देखो कैसे कंडीशन को रख रहे थे, बट 17 टर्म, तो लिखा टर्म 17 इज 7 मोर देन 10th टर्म, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, बन गई कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना दिए। समझ में आ रहा है? वापस देखो, बट 17 टर्म लिखा इज 7 मोर देन 10 टर्म, 10 टर्म जो है उससे 7 ज़्यादा है, तो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ये इस तरह से कंडीशन बनने के बाद अभी T17 का आपने क्या बनाया है इक्वेशन, उसको देख लो। ये बनाया है, उसको अभी उसके T17 के नीचे लिख दो, a + 16d, सिर्फ आंसर है ये वाला, नहीं तो यहाँ से लिख दोगे T17 = a+। समझ में आ रहा है क्या? T17 का ही लिखना है वैल्यू, वो = के आगे रहेगा ना T17 का वैल्यू, ठीक है। = T10 का क्या निकाला है हमने, a + 9d + 7, तो एक्स्ट्रा पार्ट है वो लिख दो, ठीक है ना, तो उसको हटा दोगे। क्लियर है? समझ। उसके बाद आपको देखना है लाइक टर्म एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक तो कट हो जाएंगे, नहीं तो एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले देखते, जो सेम होंगे वो दुनिया से गायब होंगे उधर, ठीक है, और जो अलग अलग रहेंगे वो मिल जाएंगे। देखो अभी ए लाइक टर्म है, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक साइड में नहीं है, एक साइड में होते तो तुरंत मिल जाते हैं। उनके बीच में एक दीवार है, दीवार, उसका नाम क्या है, =, तो उस दीवार को तोड़ के उधर जाना पड़ेगा ए को, तो दीवार तोड़ के जाने के बाद उनको अपनी साइन भी चेंज करनी पड़ती है, तो ए प्लस में है वो उधर जाएगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन ये ए अगर इस साइड में आ गया तो माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा और वो ए से जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यस, तो 0 बन जाएगा वो। तो मैं क्या करता हूँ फिर वहाँ पे, वो सेंडिंग की जो प्रोसेस है, ध्यान दो, वो सेंडिंग की जो प्रोसेस है एक की उधर जाने की, वो नहीं दिखाते, वो हमें पता है कि उधर जाने के बाद वो क्या बनने वाले, 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कट करूँगा तो चलेगा ना, वो लिख के एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि कट मार दो। क्लियर है? हाँ। अभी ये मुझे बताओ और कौन किसका लाइक टर्म है, 16d का कौन है, 9d है। तो ये तो डिफरेंट है, तो ये तो धुआं नहीं बनाएंगे, ये उड़ेंगे नहीं हवा में, ये जाके क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ इनका कैलकुलेशन बनने वाला है, तो इसलिए ये डायरेक्ट इधर कट न मत करो, ये प्रोसेस दिखाओ। 16d के इधर 9d चला गया, 9d प्लस में था, इधर आ गया, क्या बनेगा, -9d। फिर इस साइड में कौन बच रहा है, सिर्फ अकेला कौन है उधर, 7 अकेला है वो, ठीक है। अभी 16d में से 9d को आपने माइनस कर लिया तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 7d, और वो 7 जो प्लस में ही है, प्लस में क्यों, क्योंकि 16 बड़ा नंबर है और ये साइड में अकेला 7 है, और डिफरेंस निकालने आपको बोला है, d मतलब ही डिफरेंस होता है, तो जो कि अभी आपको मिलेगा तुरंत, क्योंकि d के साथ जो 7 है वो इस वाले 7 से मिलने आ गया, क्या करेगा, डिवाइड, क्या करेगा, मल्टीप्लाई था तो इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो 7 × 1 = 7, तो डिफरेंस मिलता है आपको 1। क्या मिलता है, डिफरेंस 1। कितने इजी क्वेश्चन, आपको ये समझ में आए क्या गए ऊपर से, ठीक है, चलो ओके।